आदि पुरुष एक गेम चेंजर मूवी है इंडियन सिनेमा में। अगर हम वीएफएक्स उसको सिखा रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। जब 50 आदमी एक नेगेटिव चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे तो न्यूट्रल जो बंदा है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अभी लोग ऐसी ऐसी कमियां निकाल रहे हैं ट्रेलर में। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल बात की। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेकर्स ने ये नहीं कहा कि वाल्मीकि रामायण पे हम बना रहे हैं। उससे परफेक्ट डायरेक्टर फिलहाल इंडिया के अंदर नहीं है महाभारत बनाने के लिए स्पेशली। नमस्कार प्रेम जी, आप आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे चैनल का एक्चुअली पहला पॉडकास्ट है। मुझे लगा कि रामायण के बारे में इतनी बातचीत हुई है, इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, रामायण का जब न्यूज़ आया कि साल भर पहले इसका वो फर्स्ट लुक आया था, उसके पहले ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था कि रणबीर कपूर कास्टिंग है, साई पल्लवी है, यश है और नितेश तिवारी बना रहे हैं। आपका इनिशियल इंप्रेशंस क्या था? व्हाट डिड यू फील? एकदम से न्यूज वाला चालू कर देना है। नहीं, मतलब न्यूज़ वाला इंटरव्यू। मैं कॉन्टेक्स्ट से बना रहा हूँ बिकॉज 2023 में ही अनाउंस हुआ था, उसके बाद ट्रेलर्स आए थे, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो वहीं से बना होगा, राइट? पहले तो यार थैंक यू भाई। मुझे पता नहीं तुमने बुलाया क्यों, मुझे खुद नहीं पता है। सीरियसली बताऊं भाई, बड़े बड़े चैनल को बुलाते हैं, मेरे चैनल का तो कुछ है भी नहीं इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस। बट थैंक यू, तुमने बुलाया। अब क्वेश्चन आपका ये कि मुझे कैसा लगा था। बेसिकली रामायण इटसेल्फ जो सब्जेक्ट है, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, वो मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा करीब है दिल के। क्योंकि मैं बचपन से इन चीजों में पला बड़ा हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ, और क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कनेक्शन है, मैंने रहा है, काम किया है वहां पे, तो जब मैं चीजों को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में चलता है, फुटेज चलती है, वीडियो चलती है। जब मैं पहले मैंने बचपन में पढ़ा, फिर जब मैं फिर बाद में इनको अपना रिकॉल वैल्यू के लिए, जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट आता है, कोई वीडियोस आती है, इस तरह की कोई प्रोजेक्ट आता है, जब मैं वापस पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर चलती है उस चीज को लेके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था कि इन चीजों को इतने बड़े स्केल पे कोई बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुनिया के, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक फैक्ट है कि ये दुनिया के सबसे पुराने एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारत, रामायण स्पेशली। तो इतने बड़े स्केल पे उसको सिनेमेटिकली बना पाना एक तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और कोई उसको ट्राई कर रहा है तो मुझे इंटरेस्ट ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कैसे ट्राई कर रहा है, क्या उसका विजन है। तो हाँ, ये है कि और चूंकि हम अवतार, मैट्रिक्स, इस तरह की जो मूवीज हॉलीवुड की मैं पहले देखता था, हमने सब नहीं देखी हैं। तो जब हम उनके इंटरव्यूज या बीटीएस वगैरह देखते हैं, जब उनके डायरेक्टर बोलते हैं कि हम इंडियन जो थियोलॉजी है, स्क्रिप्चर्स जो है, हम उनसे इंस्पायर हुए हैं। यस। लाइक मैट्रिक्स का जो एंड क्रेडिट वाला है, वो अस्तो मा सद्गमय, मैं अभी भी सुनता हूँ वो, जिसको बोलते हैं ना गूजबम्स, अभी भी गूजबम्स आते हैं उसको सुन के। एकदम से बोला। हाँ। फिर जेम्स कैमरून जब बोलता है कि अवतार मैंने इंस्पायर हुआ हूँ मैं विष्णु के अवतार से, या बाकी चीजें, उसने जो चीजें बोली है, तो मैंने कहा यार ये चीजें जब वो लोग इतना करते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। फिर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, और मैं इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा था, बहुत पहले से, तब इसमें एक और प्रोड्यूसर थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, नमित मल्होत्रा के साथ एक और प्रोड्यूसर थे, फिर वो हट गए, उसमें कुछ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, चीजें हुई। फिर ये सब हुआ, तो अब जाके जब अनाउंसमेंट हुआ तो हाँ, मुझे लग गया कि यार चलो कुछ तो भी अच्छा हो रहा है इस सब्जेक्ट को लेके। तो ये था। आपने महाभारत के बारे में बात की अभी, तो महाभारत की तो बहुत सारी वर्जन्स, मे बी डायरेक्ट वर्जन्स नहीं पर इंस्पिरेशंस तो बहुत हैं। मतलब अभी लास्ट ईयर कल की ले लेते हैं, उसके पहले राजनीति में भी एक तरह से महाभारत का ही हाँ। सेट था। तो हम्म। महाभारत फिर भी लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं चलो ठीक है, अगर इंस्पायर्ड भी होगा तो हम इतना ऑफेंड नहीं होंगे। लेकिन रामायण को लेके ना हमेशा, जैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, यार अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये उनका फर्स्ट लाइन होता है। जबकि मैं सोचता हूँ कि हम्म। ठीक है होगा, लेकिन थोड़ा तो क्रिएटिव लिबर्टी भी देना चाहिए, थोड़ा सा ट्रस्ट भी तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जब भी ये डिस्कशंस होते हैं ना, देयर इज अ एयर ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या होगा। लाइक वी जस्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। उसके बाद जब ये पहला लुक आया, राइट, तो पहला लुक आया तो उस पर बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए, म्यूजिक को लेके, इसको लेके। वहां से लेके अब तक का जो ट्रेलर का जो जर्नी है, आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि जिस तरह से ये चीज को मैसेज किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉ है। आपका प्रोडक्ट भले अच्छा हो, लेकिन अगर आप अच्छे से मसाज करके उसको अच्छे से मैसेज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और आज ऐसा हो रहा है कि ट्रेलर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि वैलिड रीजंस है, बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है सबका। फर्स्ट चीज आता है 4,000 करोड़। एग्जैक्टली। मैं बताऊं, जब आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी,
तो उस टाइम ये बहुत चला था कि ये 700 करोड़ में बन रही है पिक्चर, 650 700 करोड़ में, और ये इंडिया की अब तक की सबसे महंगी पिक्चर है। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे आदिपुरुष एक गेम चेंजर मूवी है इंडियन सिनेमा में, भले ही नेगेटिवली हो लेकिन है, वो एक माइलस्टोन है वो। उसने बहुत कुछ चेंज किया है, ऑडियंस का परसीव करने का तरीका उसने चेंज कर दिया है सिनेमा को। उससे पहले कितने लोग बात करते थे वीएफएक्स के बारे में, आदिपुरुष के बाद क्या हुआ है, हर आदमी डॉक्टर बन गया है वीएफएक्स का। हर आदमी लगा रहता है ऑपरेशन करने में, एक एक क्लिक को पॉज करके देखने में, पॉज कर करके देखते हैं यहाँ पे कोई कमी तो नहीं है। आज ही मैं किसी का देख रहा था, वो रेप्लिकेट करके कि भाई यहाँ से यहाँ लोग उसमें क्राउड में मल्टीप्लिकेशन हुई, अरे हर मूवी में होती है भाई। ये भी कहना नहीं गलत होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई इन लोगों ने जो अनाउंस किया था ना शुरू में कि 4,000 करोड़ का बजट है, वो नहीं करना था इनको। और मैं सेट पे गया था, हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोगों ने ऑफ कैम डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर, बोला भी था, कुछ ने बोला भी था अमित मल्होत्रा को कि सर नहीं बताना चाहिए था आपको, शुरू में बोलना नहीं चाहिए था कि 4,000 करोड़ है। वो बोल दिया आपने आपको, और होता है देखो मैं और जितनी हमने उस बंदे से बात की ना, वो सिनेमा को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा पैशनेट है। जब वो बात करता है ना, हम लोग, ऐसा नहीं है अभी कोई ऑडियंस देखेगी, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं पीआर हूँ रामायण का। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सेट पे हो गया हूँ तो मैं तारीफ ही करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है नेगेटिव के लिए भी, जो प्रॉब्लम्स थी। बट जेन्युइनली जब उस बंदे से आप बात करते हो ना, तो वो आपको कन्विंस कर देगा भाई कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो जानता है यार, वो अपने काम को जानता है। उसने हॉलीवुड की हर बड़ी पिक्चर में अपना दिया हुआ है, डी नैग ने 8 ऑस्कर्स उसके पास है। तो अगर हम वीएफएक्स उसको सिखा रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी आदमी फंस जाता है, ये भी एक है। ऐसा नहीं है कि उसने 8 उसने ऑस्कर्स कमाए हुए हैं, अर्न किए हुए हैं, तो वो गलती नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है, ही इज नॉट गॉड। लेकिन अब उसमें क्या है कि जैसे एक चीज आती है, जंगल्स के जो सीन्स हैं उनको लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि वो ग्रीन स्क्रीन पे फिल्माए हैं। तो ये चीज वहां पे भी उठी थी, वहां पे भी बोला गया था कि आपने रियल लोकेशन पे जाके शूट क्यों नहीं किया। और मैं खुद भी प्रीफर करता हूँ कि आप जितना हो सके प्रैक्टिकल करो, उसको रियल लोकेशन पे जाके करो। अभी तो कंपैरिजन बहुत चल रहा है कि कांतारा ने किया है इतना सारा जाके, तो आपने क्यों नहीं किया। बट जो उस बंदे का कहना था, अब वो उसका पर्सपेक्टिव है। वहां पे भी ये बात हुई थी, तो उसने बंदे ने बोला था कि देखो लॉजिस्टिक्स भी होती हैं कुछ, मेरा क्रू इतना बड़ा है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, समथिंग कुछ उसके वर्ड एग्जैक्ट नहीं थे बट थे उसके ऐसे ही। मैं पूरे क्रू को इतना बड़ी चीजों को लेके, मैं जिस तरह का मुझे चाहिए, मैं उस तरह का मुझे नहीं मिला, मैं नहीं लेके जा सकता था, सिक्योरिटी विक्योरिटी बहुत सारे रीजंस थे, ये उसका कहना था। और एक तरह से देखा जाए वो वैलिड भी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन हम फिर वही आ जाते हैं कि हमें आउटपुट से मतलब है, भाई तुम कैसे भी ग्रो करके दो एज एन ऑडियंस। अगर आप नहीं करके दोगे वो, तो ये आपके एक्सक्यूज रहेंगे। अगर आपने करके दे दिया तो ये एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। हाँ, ये है चीजें। ये चीज़ वो बात तो सही है। क्राउड कंट्रोल, आई थिंक ये रीज़न पहले भी साइट हुआ था। वैसे तो किसी इंटरव्यू में तो नहीं है, लेकिन आई थिंक हर फिल्म तो नहीं कर सकती। और कांतारा के सेट पे भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वहां आग वाग लगी है, शायद कुछ हाँ, हाँ, डेथ हाँ। वगैरह भी आई हुई थिंक है, उनका कुछ चीजें हुई थी। कुछ कैमरा इक्विपमेंट पानी में बह गया था, कुछ बोट अपटर्न हो बहुत गई, सारी ऐसे चीजें कोई। हुई हैं, बहुत सारी हाँ, चीजें बहुत सारी हुई हैं चीज़ें वहां हुई। तो। मैं सिनेटेल्स में कवर करता रहता था, हर महीने कुछ ना कुछ निकलता रहता था, लोग बोलने लगे थे हम्म। ऑडियंस से कि क्या कर्स वर्स है इसके ऊपर, कि क्या है, मूवी हाँ, आएगी ये बात कि भी नहीं होती आएगी। है, यस। एक्चुअली क्या है ना, अभी ये सीजन ऐसा चल रहा है कि अभी जैसे ऑडिसी आई, राइट? तो हम्म। लोग कंपेयर करते हैं, अरे नोलन तो रियल लोकेशन पे जाके शूट करता है, उसके पास क्या पैसे की कमी है? लाइक $250 मिलियन की बजट है, और हाँ, 100% फिल्म पे शूट करता है। आई मीन आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड कि वो एक, ये कंपैरिजन सही नहीं है, वो तो शर्मा जी वाली बात हो गई। मतलब ये करता है तो वो भी से भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ को ना हटा के अगर ये अब सिर्फ बीटीएस के बारे में बात करें, कि जितने भी वीडियोस आते हैं, जितने भी ये इंटरव्यूज देते हैं, उन सब में ये स्केल, एम्बिशन, कल्चर, ये सब तो बोलते ही हैं। बीटीएस के बारे में कम बातें होती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको अब लानी पड़ेगी, नहीं तो ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। मुझे इसमें एक चीज ये लग रही है प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम, कि वो ना, यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मली जब मूवीज बनती हैं तो एक टीम वर्क जो होता है ना, कि मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं भी ये वो सब। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जितना पैशनेट है ना इस चीज को लेके, नमित मल्होत्रा, या डायरेक्टर या कास्ट, उसके अलावा जो लोग हैं ना वो उतना पैशनेट नहीं है, उनके लिए वो बस एक प्रोजेक्ट है। अब उसमें एक बहुत सारी चीजें भी आती है, जैसे मेरी वीएफएक्स वाले बंदों से ही कुछ बात होती है, कुछ डेनैग वाले भी हैं, कुछ अलग भी हैं। होता क्या है कि अगर मान के चलो मुझे कोई आइडिया है, मैं वीएफएक्स वाला बंदा हूँ, मुझे कुछ आइडिया आ रहा है इसको और बेटर कर सकते हैं,
मैं सोचूंगा एस्केलेट करने से पहले कि मैं इसको करूं, क्योंकि अल्टीमेटली करना मुझे ही है वो, मुझे और रात को 4 घंटे बैठने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। करेक्ट। ये भी एक प्रॉब्लम है वीएफएक्स इंडस्ट्री में। और जितना मुझे पता चला है, जितना मैं बात करता हूँ भाई, दिन रात लगे हुए हैं लोग इसमें अभी भी, मतलब इतना ज्यादा उनका टाइट शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज्यादा। रिलीज में 3 में नहीं है? हाँ, रेंडरिंग वेंडरिंग में इतना टाइम जाता है, सब कुछ में, मतलब बेचारों की बहुत लगी पड़ी है यार। ये सीन। ये जो फीडबैक, क्योंकि आई थिंक मुझे ये भी लगता है ये जो फीडबैक, इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, ये जा भी रहे हैं या ये वहां तक पहुंच भी रहे हैं टॉप लेवल तक कि भाई इस पे काम किया जाना, इस पे और सीरियसली लेना, बिकॉज मुझे लगता है फर्स्ट टीजर से कुछ फीडबैक तो जरूर लिया गया है। क्रीचर्स का चेंजेस देखा हाँ, मैंने। वो तो हम लोगों ने ही बोला था ना जाके वहां पे, कि भाई लोग ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या है देखो, ये जो फीडबैक वाला जो मैकेनिज्म एक बन गया है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। क्योंकि जब 10 आदमी फीडबैक देंगे तो सामने वाला सुनेगा, जब 1,000 आदमी फीडबैक देंगे तो कैसे सुनेगा वो, उस तक पहुंचेगी बात। अगर कोई जेन्युइन आदमी फीडबैक दे रहा है, वो कद्दू नहीं पहुंचेगा उसके पास। अभी ये हो गया है। अच्छी बात ये है कि उसने जो बड़े वाले क्रिएटर्स हैं और कुछ लोगों को मुझे भी उसमें बुला लिया साथ में, तो 8-10 लोग जो स्टार्टिंग में गए थे उनसे उसने बहुत अच्छे से बात करी है, बहुत कुछ फीडबैक लिया है वहां पे, तो वो और जेन्युइनली इम्प्लीमेंट किया है वो चीज उसने। वो ट्रेलर में दिखा भी, टीजर से क्रिएचर्स के लुक चेंज हुए हैं, या इवन वो उसने जब थिएटर में दिखा रहा था तो बोल रहा था कि ये जो शॉट है ये है ही नहीं, और वो अच्छा शॉट था। टीजर में लास्ट जो 3 शॉट थे, ये पुष्पक यमन के सामने चल के जा रहा है, उस शॉट में कोई कमी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा, और वो खाली टीजर के लिए शॉट बनाया उन लोगों ने, और वो निपटा दिया। वो बोला ये शॉट मूवी में है ही नहीं, वो हमने देखा ट्रेलर में है ही नहीं वो शॉट, वो सीन ही कुछ और है। तो ये भी चीज है। एक स्टोरी हिंदी किताब में मैंने पढ़ी थी कि एक बाबा कहीं से भेड़ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में 3 ठग बोलते थे पैनल में, कि उनको बोला कि इससे यार ये भेड़ हथियानी है। बोला कैसे करेंगे, प्लान बनाया उन्होंने। अब वो 3-4 किलोमीटर दूर जाना था बाबा को, तो वो 1-1 किलोमीटर दूर खड़े हो गए। तो पहला 1 किलोमीटर बाद एक बंदा मिला, बोलता है अरे बाबा ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। बाबा बोला साला मेरे पास भेड़ है, तुम कुत्ता बता रहे हो। अरे यार भेड़ नहीं है कुत्ता है भाई, चलो। अब बाबा 1 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं, दूसरा बंदा बोलता बाबा ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। अब जो 4 आदमी से कुत्ता बोलेंगे, एंड में क्या किया बाबा ने, साला कुत्ता ही है, मुझे भेड़ गलत लग रहा है, निकाल दिया उसको। देखिए, तो ये हो रहा है अब रामायण के साथ। जब 50 आदमी भी एक नेगेटिव चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो न्यूट्रल जो बंदा है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अभी लोग ऐसी ऐसी कमियां निकाल रहे हैं ट्रेलर में, जो एक्चुअल में वहां है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है ना, तो लोग जानबूझ के भी कुछ निकालते हैं कि नहीं मेरे व्यूज आ जाएंगे, मैं नेगेटिव कुछ बोल देता हूँ। ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो लोगों का भी ये चला है, लोग इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और उसकी भी गलती नहीं है ना, उसको नहीं पता ना वीडियो में जो बोल रहा है वो किस इंटेंशन से कोई बोल रहा है, या ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसकी क्या इंटेंशन है। अब वो दिन में 10 बार नेगेटिव वीडियो देखेगा किसी चीज के प्रति, या 10 कमेंट वो ट्विटर पे पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। बहुत फर्म होके कोई खड़ा होके बोले नहीं मैं इसको लेके पॉजिटिव हूँ, मुझे नेगेटिव करके दिखाओ, तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। न्यूट्रल बंदा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए तो That's- पॉलिटिक्स काम करती है, लेफ्ट विंग राइट विंग, और कैसे काम करती है ये, इसीलिए तो होता है सब कुछ। अब पॉलिटिक्स ले आया, बहुत डिस्कशन होगा। नहीं मतलब हर जगह है पॉलिटिक्स, कहाँ नहीं है। यहाँ भी तो है, सिनेमा में भी तो घुसी हुई है। ये आधे से ज्यादा नेगेटिविटी जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, सिनेमेटिक के अंदर जो है लोगों की पॉलिटिक्स ही तो चल रही है यहाँ पे भी। इसके प्रति इतना बैकलैश होने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है इस चीज का। कमी से याद आया, अभी एक मैंने अभी वीडियो अपने जो मैंने लास्ट वीडियो अपने चैनल पे डाला था कि क्योंकि मैं भी जब लास्ट टाइम ट्रेलर वीडियो डाला तो मेरे कमेंट्स में भी जितने भी नेगेटिव कमेंट्स थे उस पर में यही था कि दिस इज पीआर, हाउ मच हैव यू बीन पेड फॉर दिस एंड दिस दैट। सो थोड़ा सा बुरा लगा था कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो मतलब जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन उनमें से एक और फीडबैक जो मैंने कॉन्स्टेंटली देखा वो ये था कि दिस इज नॉट वाल्मीकि रामायण। दे मेकर्स आर सेइंग दिस इज प्योर, लेकिन दिस इज नॉट वाल्मीकि रामायण। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये डिस्कनेक्ट है, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक प्योर वाल्मीकि स्टोरी होगी, जबकि ये नहीं हो सकती। बिकॉज देर आर, आई थिंक आपने भी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं उसमें, स्पेशली डायलॉग्स को लेके, जो अगर आज हो जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। यानी यही आप 100% हो जाएगा। तो इन वे आप ये बताओगे, क्योंकि आई थिंक आपने ये क्वेश्चन भी पूछा था शायद अमित मल्होत्रा से, जब आपका वीडियो मैंने देखा था कि ये ह्यूमन साइड है और एक एक डिवाइन साइड है।
उनका आंसर थोड़ा मिक्स था, वो क्लियर नहीं किया था उन्होंने। लेकिन फिर नितेश तिवारी को जब ये सेम क्वेश्चंस कॉमिकॉन में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि वी वेंट एंड डिस्कस्ड विद मेनी स्कॉलर्स, और फिर हमने 300 वर्जन्स है जिसमें से वी वांट टू मेंटेन सैंटिटी एंड ऑल। तो एवेंचुअली हम एक स्क्रीन प्ले पे आए जिसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। आपके हिसाब से जिस तरह से अभी ये स्टोरी बन रही है, जिसमें कुछ एस्पेक्ट्स वाल्मीकि रामायण से हैं, कुछ एस्पेक्ट तुलसीदास रामचरितमानस से, ये सही है? मेरा इसमें मानना ये है कि रामायण जो स्टोरी है ना, वो उसका जो कोर है, कोर मैसेज है, और जो कोर जो टाइमलाइन है उसकी, वो हर वर्जन में सेम है। ऑलमोस्ट हर वर्जन में सेम है कि भाई राम जी हैं दशरथ जी के बेटे, और दूसरी तरफ एक इविल राजा है रावण, और राम जी को शादी होती है सीता जी से, वो धनुष वनुष तोड़ते हैं, ठीक है, और फिर राम को वनवास भी मिल जाता है, और फिर राम अपनी बीवी को लेके अपना वनवास में चले जाते हैं। वहां पर रावण उनको किडनैप करता है और फिर जाके वो रावण के ऊपर अटैक करते हैं। ये एक बेसिक टाइमलाइन है, ये ऑलमोस्ट सेम है हर वर्जन में। कुछ वर्जन में है, एक आध वर्जन है जिसमें सीता ही नहीं है, वो एक अलग चीज है। रावण भी नहीं है, कोई एक दो वर्जन ऐसा भी है कि रावण भी नहीं है। लेकिन ये बेसिक लाइन सब में सेम है, और बेसिक जो कोर मैसेज है वो सब में सेम ही है। हमेशा से यही चला आ रहा है कि भाई ये इविल वर्सेस गुड की लड़ाई है, हमेशा से यही चला रहा है, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है। लेकिन एक चीज होती है कि जब एक एपिक के ऊपर उसको आप उसकी फॉर्म चेंज करते हो, आप उसको लिटरेरी फॉर्म से उठा के सिनेमेटिक लेके जाते हो, तो आपको कुछ उसमें कुछ ना कुछ सिनेमेटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है। ऑडियंस की एंगेजमेंट भी चीज है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी एक चीज है, एक आर्क आपको दिखाना है, बहुत सारी चीजें हैं। अदरवाइज आप जिस तरह से लिखा हुआ अगर वाल्मीकि रामायण में ही है, पहली बात तो एज इट इज उसको उठा ही नहीं सकते। जैसा मैंने बोला, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक भी इस वजह से है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं यार वाल्मीकि ने प्रॉब्लमेटिक चीजें लिखी क्यों उसमें। वाल्मीकि जी ने इसलिए नहीं लिखी थी कि उतने हजार साल बाद जाके तुम्हारा दिमाग इतना नैरो हो जाएगा तो हो जाएगा। प्रॉब्लम आज के लोगों की मेंटेलिटी में है। अदरवाइज तो नहीं तो उसमें लिखा हुआ है, जब भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स को जब आप रेफर करते हो कोई भी, तो उसमें फीमेल्स की जो बॉडी है हमेशा उस चीज को लेके कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि कमल नयनी है, आपकी कटी प्रदेश ऐसा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं उसमें। अब वो चीज आप इमेजिन करो सिनेमा में बोलते हुए कैसा लगेगा कोई कैरेक्टर। बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हनुमान जी जाते हैं जब सीता जी के पास, पहली बार उनसे मिलते हैं, उनको अंगूठी देते हैं, तो सीता जी उनसे पूछते हैं कि हाँ श्री राम कैसे दिखते हैं बताओ, मैं तब विश्वास करूंगी कि तुम उन्हीं के दूत हो। तो वो श्री राम के बारे में टॉप टू बॉटम बताते हैं पूरा, वो कैसे लगते हैं। वो चीजें आप सिनेमा में थोड़ी दिखा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं एक दो चीज एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उन 300 वर्जन्स में से अगर हम कुछ कुछ ऐसी चीजें निकालनी है ताकि हमारे कैरेक्टर को भी सपोर्ट करे, उसकी बैक स्टोरी भी हम दिखा पाए, एक अच्छा एक सिनेमा हमें देखने को मिल जाए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेकर्स ने ये नहीं कहा कि वाल्मीकि रामायण पे हम बना रहे हैं। ये हमारा परसेप्शन हमेशा होता है, क्योंकि जो कोर जो टेक्स्ट है, जो बेसिक है, वो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने ही लिखा। कब यही एज्यूम करते हैं कि वाल्मीकि रामायण पे ही है क्या। इसलिए क्वेश्चन मैंने पूछा भी था उनसे स्पेशली, तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो बेसिक है वो तो वाल्मीकि रामायण से ही है, जो सबका होगा भी, ऑब्वियस सी बात है। वो एक अनसेड चीज है, वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट हमने कुछ कुछ चीजें और वर्जन से भी ली है, जैसे सीता जी का वो योद्धा वाला जो कैरेक्टर है, वॉरियर वाला, वो अद्भुत रामायण से उठाया हुआ है। इवेंचुअली अद्भुत रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। बट फिर भी, तो ये है चीजें, कई कई वर्जन्स को मिक्स करके थोड़ा एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेके एक अच्छा अगर सिनेमा देखने को मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम सही। बट समस्या पता है क्या सबसे बड़ी क्या है अजिदेश? क्या? हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण से प्रॉब्लम ये नहीं कि वाल्मीकि रामायण पे नहीं बन रही है। आधे लोगों ने देखी है रामानंद सागर की रामायण, ठीक है, उसके बाद देखिए बाकी सागर वाली रामायण या दूसरी रामायण। हमारा कंपैरिजन वाल्मीकि रामायण से कर ही नहीं रहे हैं हम, सबकॉन्शियसली जनता का कंपैरिजन चल रहा है रामानंद सागर वाली रामायण से। तो मैंने यही चीज़ एग्जैक्टली अपने वीडियो में यही बोला था कि इवन कास्टिंग को लेके, जब कास्टिंग को भी हम कंपेयर कर रहे हैं रामानंद सागर के रामायण से, तो ये स्टोरी भी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक उसमें भी कुछ कुछ हैं डिस्प्यूट, जैसे आई थिंक बिकॉज रामानंद सागर के रामायण में रावण का स्टोरी नहीं दिखाया है। एक तरह का मेटाफॉर है उसका कि वो कितना कितना शक्तिशाली है, कितना पायस है, लेकिन उसका हाँ, एक्चुअल बैक स्टोरी नहीं एक्सप्लोर हुआ है। तो बिकॉज वो भी एक्चुअली वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था कि रावण का जो स्पेशली पीस है, ये रिवेंज शब्द जो यूज हुआ है,
इस पे बहुत बहुत टिप्पणियां चल रही हैं कि भाई रिवेंज कहाँ से आ गया, इसने कौन सा रिवेंज कर दिया। दूसरा कि ये कुबेर से लंका कहाँ छीनता है, कुबेर तो लंका खुद दे देता है उसको अपने अपने फादर के कहने पे कि भाई तुम ले लो, और वो जाके कैलाश पर्वत पे जाके बैठ जाता, फिर वहां आके फिर वो लड़ाई करता है। तो ये सब चीजें इतनी क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि रावण की कहानी किसी ने देखी नहीं है ना, सबने सिर्फ ऊपर ऊपर जानते हैं। मोर देन लॉर्ड राम, आई थिंक रावण की स्टोरी को लेके बहुत डिस्कशन हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना कि अगर कुछ चीजें, हाँ वो है, उत्तरकांड में भी है, और वो ज्यादातर में यही है कि कुबेर ने अपने आप दे दी थी। बट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप सिनेमेटिकली देखो, रावण के कैरेक्टर को ब्रूटल कौन सा वर्जन ज्यादा बनाता है? कि कुबेर ने अपने आप लंका दे दी, कि वो लंका पे जाके अकेला बंदा जाके अटैक कर रहा है उनके ऊपर और पूरा कुछ छीन ले रहा है? कौन सा ज्यादा ज्यादा ब्रूटल बनाता है रावण को? वो तो ऑफ कोर्स अब आप वही जो छीनता है वो। वही ना। तो रावण का आप जब राइज देखोगे, जब आप देखोगे कि वो इतनी बुराई, इतनी बड़ी बुराई बन चुका है, वो इविल फोर्स बन चुका है, उसको मारने के लिए फिर विष्णु जी को जन्म लेना पड़ रहा है, तब तो मजा आएगा ना कुछ देखने में। एक कॉन्फ्लिक्ट तभी तो दिखेगा, बुराई जितनी बड़ी होगी, विलन जितना बड़ा होगा। एक चीज सोचो, मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कई बार, राम जी को, ठीक है, विष्णु जी के अवतार हैं, बहुत अपना पुराणों में ये भी चलता है कि रावण जो है वो जय विजय का रीइंकारनेशन था, वो एक अलग बैक स्टोरी है। बट अगर व्हाट इफ हम सिर्फ इसको ये देखें, सिर्फ एक स्टोरी, बेसिक स्टोरी के रूप में देखें, अभी अवतार वाला जो बैक स्टोरी है वो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक राजा है, रावण उसका नाम है, वो इतनी बड़ी इविल फोर्स है उस टाइम के हिसाब से, उसने हर चीज के ऊपर कब्जा किया हुआ है वहां पे। उसके उसका जो सी जो एरिया था, जितना नेवी वगैरह थी, वहां पे भी उसका पूरा अधिकार है ना? वहां पे आसपास जो भी ट्रेड वगैरह होता था, व्यापार होता था, उसके ऊपर भी वो अपना कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है हर चीज को लेके। और उससे पूरी दुनिया उस टाइम के आसपास, आर्यवर्त का जो पूरा खंड है, पूरा भरत खंड है, वो पूरा त्रस्त है उससे, पूरा परेशान है उससे, दुखी है उससे। अब उसको, अच्छा, हमने एमसीयू में देखा इतने सालों में कि थैनोस कितना बड़ा विलेन बन गया, लेकिन हमने क्या थैनोस को, कितने लोगों को हमने मारते हुए देखा है अपने हाथों से? नहीं देखा ना। मतलब रियल लाइफ में उसने आते हैं। मारा तो 50% लोगों को, लेकिन हाँ, विजुअली नहीं दिखाया वो, मतलब थोड़ा हाँ, बहुत ही मतलब दिखाया वैसे हुआ है, ब्रूटली नहीं दिखाया ना वैसे टोटली नहीं इतना। दिखाया। हिटलर ने कितने लोगों को मारा है? तो सोचो, हिटलर जो इतना बड़ा विलेन बन गया, ऑब्वियसली बन गया, उसने ऐसे काम किए हैं। रावण ने उस टाइम कितने लोगों को मारा होगा उस टाइम? वो कितनी बड़ी ब्रूटल फोर्स होगी उस टाइम की। अब और उस बंदे को एक बंदा मार देता है आके, एक राजकुमार जिसको वनवास मिला है, वो आता है और वो उसकी बीवी को उठा के ले जाता है रावण, और फिर उस चक्कर में वो उस बंदे को मार देता है। तो उस बंदे को लोग भगवान क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, एक तो बात तो सही है। कुछ टाइम के लिए वो ये भूल भी जाओ कि राम जी भगवान है, जिस स्टोरी हाँ, के बेसिस पे और जिस तरह का वो हाँ, हाव बाय उनका, जिस तरह का वो लर्निंग देते हैं अपने कैरेक्टराइजेशन से, वो उतना वही भाई हमारे लिए भगवान है। उतना काफी है ना। अब उस स्टोरी को फिर दिखाने के लिए मूवी के अंदर फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि रावण कितना ब्रूटल इंसान था, वो कितना उसका ब्रूटल फोर्स है, कितना एविल, कहाँ, इसलिए तो वो है ना, राइज उसका दिखाया है पूरा। ट्रेलर में भी फिर वही दिखा रहा है सारा। ट्रेलर में 3 शॉट्स भी हैं, राइट? एक तो मतलब देवलोक और देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो उसमें हम्म, उसमें दिखाया भी है, राइट, कि वो कितना किस तरह के एट्रोसिटीज क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक वो भी एक काफी लंबा पार्ट होगा। हाँ, पहले का आई हाँ, थिंक मुझे लगता है फर्स्ट 30 मिनट्स तो पूरा ही रावण का हाँ। स्टोरी हो। इतना ही है, 30-35 मिनट का है, मैंने सुना है जितना भी। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल बात की। आई थिंक अब हम्म, यहाँ पे आपकी राय लेनी बहुत जरूरी है, कास्टिंग। मैं पहले सेट कर देता हूँ। आई थिंक ये अनाउंस हुआ था हम्म, 2023 में। हम्म। पहले आई थिंक यश ने ना किया था, और फिर बाद में हाँ किया था। सुनने में ऐसा आया था, ये ऑफिशियली नहीं है वो। ऑफिशियली तो हाँ, नहीं है, मैंने बट भी रिपोर्ट्स कवर में ये किया थे था वो। कि he was not he wanted his fans to not see him in this thing, और हाँ, ना हाँ, then he changed his mind। अब वो फिर एग्जीक्यूटिव हम्म, प्रोड्यूसर होके भी आए। चलो मान लेते हैं हम्म। तीनों का कास्टिंग है, ये हुआ है। आपको क्या लगता है, सही कास्टिंग है? देखो, कास्टिंग अगेन यार, मैं थोड़ा सा, मैं जिस तरह से सोचता हूँ ना चीजों को, प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस तरह से सोचने लगा हूँ वो चीज मैं भुला नहीं सकता अपनी, जो मेरी इंजीनियरिंग हो चुकी है। मैं काम कर चुका हूँ जिस तरह से, मैं देख चुका हूँ चीजें होते हुए। वो होता है ना, जब आप कैमरे के पीछे देख लेते हो तो फिर कैमरे के अंदर आपके लिए चीजें फिर बदल जाती हैं, काफी चीजें आपको लगने लगता है कि हाँ, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या फेक हो रहा है।
तो मेरे लिए कास्टिंग मायने तब रखती, या कह सकते हो मैं तब बोलता कास्टिंग सही नहीं है, अगर कुछ ऐसी कास्टिंग हो जाती जो एक्टिंग ना कर पाती। जैसे रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर इज अ ब्रिलियंट एक्टर। हम उसको राम के रोल में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या जज कर पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बट अगर आप एक्टिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप उसमें हाथ नहीं पकड़ सकते, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। उसके बाद मैं इस चीज को तब तक ये नहीं बोलूंगा 100% कि नहीं वो सूट नहीं कर रहा है राम के रोल में, जब तक मैं मूवी नहीं देख लेता। वो भी सही है। क्योंकि आई नो एक सीन के अंदर से जब कहीं पे एक रैंडम कट लगा के आपको ट्रेलर में दिखाया जाता है, उसके पीछे इमोशन कुछ और चल रहे होते हैं, वो हमें दिखता कुछ और है। ट्रू। हाँ, इतना है कि वो फेक नहीं लग रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार एकदम गलत ही कहीं कास्टिंग कर दी है। हाँ, ये है कि ये बोल सकते हैं यार इसको देख के एकदम हमारे भाव श्रद्धा से झुक गए हाथ, ऐसा भी नहीं है। वो और बात भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वही वाल्मीकि रामायण वाली, कि जिस तरह से राम जी का पोर्ट्रेल उसमें है, वो एक ह्यूमन पोर्ट्रेल है पूरा का पूरा। उस हिसाब से अगर हम इस स्टोरी को अगर भगवान राम की कहानी देखने जाएंगे, कोशिश करेंगे उस परसेप्शन से जाएंगे देखने, तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एक प्रिंस राम की स्टोरी देखने जाएंगे, राजा राम की स्टोरी देखने जाएंगे, उस हिसाब से फिर आपको मजा आएगा मूवी देखने में भी। और यही बात आप साई पल्लवी और यश के कास्टिंग के बारे में भी बोलोगे? सेम सेम सेम। यश के कास्टिंग को लेके ऐसे ज्यादा कुछ नेगेटिव तो मैंने पढ़ा नहीं। डबिंग को काफी लोग बोल रहे हैं, डबिंग को बोल रहे हैं डबिंग को काफी बोल रहे लोग। हैं, हाँ डबिंग को तो बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक कमेंट में पढ़ रहा था, जो कि आई थिंक मैंने देखा हम्म। आपके चैनल पे भी, कि यश इज लुकिंग जस्ट लाइक केजीएफ। तो वो केजीएफ वाला ही लुक है, वही दाढ़ी। तो क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे थे रामानंद सागर के रावण के साथ, उस उन पे उनका हम्म। लुक डिफरेंट है, आवाज भी डिफरेंट है। तो आवाज तो चलो ठीक है, वो तो है ही, आवाज तो एक बहुत बड़ी यूएसपी थी। लेकिन हाँ, लुक वाइज ये बोला कि ये तो फिर वही केजीएफ लुक है। और फिर अगेन फिर टॉक्सिक में भी वैसा ही लुक है। व्हेन विल यश चेंज हिज लुक टू मैच द स्टाइल? जो कि मुझे लगा थोड़ा रूड है इन अ वे, कि मुझे नहीं लगता ये फेयर है। मैं एक चीज बताऊं, जब इस तरह के कमेंट आते हैं ना, तो YouTube का एक फीचर है, आप उस कमेंट की हिस्ट्री देख सकते हो कि उस बंदे ने क्या क्या कमेंट किए हुए हैं आपके। तो जितने ज्यादातर नेगेटिव कमेंट होते हैं, तो उसमें पता चलता है पीछे हिस्ट्री उठा के कि भाई ये बिना मतलब का हेट इसका पहले से चला आ रहा है। इसलिए मैं उस बंदे को रिप्लाई ही नहीं करता हूँ। अगर जो जेन्युइन लोग होते हैं मेरे पास इंस्टा डीएम करते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। हम्म। दिन में बहुत लोगों के आते हैं, मैं एक दिन में 1 घंटा निकालता हूँ रात को, और फिर मैं सबको रिप्लाई करता हूँ बैठ के। तो उसमें जो जिसका जेन्युइन कंसर्न होता है, वो आके मेरे से पूछता है और मैं उसको बताता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वही चीज है कि एक तो मूवी को लेके ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ इसके स्टार के फैंस हैं, कुछ इसके हैं। यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ लग रहा होगा कि इधर खाली रणबीर के किसी पुराने स्टेटमेंट की वजह से हेट चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ अलग चालू है, वो वाराणसी वगैरह वाला और रामायण वाला। मैं वो तो इतने मैंने देखा समझा समझा के लोगों को थक गया, फैंस को, कि भाई आप रामायण और वाराणसी दोनों को भी सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक को ही सपोर्ट करना है। लेकिन हर आदमी नहीं समझ सकता ना उस चीज को। फिर यहाँ अंदर इधर भी हैं, ग्रुप बने हुए हैं, रणबीर कपूर का फैन ग्रुप अलग है, यश का फैन ग्रुप अलग है, और कुछ लोग आपस में घुस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, धक्का मुक्की चालू है कि रणबीर बढ़िया लग रहा है कि यार या यश बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा यार भाई तुम लोग क्या ही तो कर रहे हो यार। आपको नहीं पता कि वो जो कमेंट आ रहा है वो उसकी बैक स्टोरी क्या है। जैसे रावण की बैक स्टोरी किसी को नहीं पता ना, तो उस कमेंट की बैक स्टोरी क्या है वो भी नहीं पता। अब जनरल ऑडियंस जो न्यूट्रल है, उसको तो इतना टाइम नहीं है वो खोल के देखेगी, उसको दिखेगा भी नहीं कि इसकी पिछली क्या चली रही है। तो ये इन्फ्लुएंस है मार्केट में, क्या कर सकते हैं अभी। अब वो और कि उसको दाढ़ी आती है, वो ऐसा ही लगेगा, या तो क्लीन शेव करके वैसे लगेगा, क्या लगेगा वो। लुक की बात करूं, अगर मैं लुक वाला कंप्लीट कर देता हूँ, टॉक्सिक में लुक चेंज है उसका, वो टिकट है जो दूसरा कैरेक्टर है उसमें लुक चेंज है उसका पूरा। तो ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाह रहा है बंदा लुक चेंज। नहीं नहीं, आई थिंक मैं हम लोग मैं नहीं बोलूँ कि देखते हैं। मुझे मुझे यश पे कॉन्फिडेंस है कि वो लुक भले चेंज करना चाहता है। आई थिंक क्वेश्चन ये है कि फैंस कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक डिफरेंट लुक, राइट? आई थिंक कुछ लोग एक चाहते हैं कि वो हाँ, एक डिफरेंट लुक में आए, और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो वही कुछ लुक में रहे। कुछ वो चलता है ट्विटर पे, उसका क्लीन शेव करके कुछ तो भी मीठा बना देंगे उसको, क्या तो भी बना देंगे फिर उसको। आप उसके पुराने पिक्चरें देखो ना, आप उसके पुराने पिक्चरें देखो, तो वो उसका लुक बहुत डिफरेंट है। लाइक प्री केजीएफ उसके उसका लुक बहुत डिफरेंट है। हाँ। पर हाँ, आई थिंक हमने अभी सीजीआई के बारे में बात की, कास्टिंग के बारे में बात की। एक चीज जो आपने अपने वीडियो में काफी डिटेल में बात की है, जिसका आपने अलग से ट्रेलर भी बनाया है, वो है लाइटिंग। वीडियो देख रहा था मैं, जब लिखा तो मुझे लगा हाँ ये लाइटिंग यहाँ पे, तो ये बेटर सीट यहाँ पे, बेटर सेट बैठ रहा है। वीडियो को छोड़ते हैं, आप खुद बताओ लाइटिंग और कैमरा कहाँ पे, क्यों इतना बड़ा इश्यू हो गया है अभी? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें जनता को एजुकेट करने की जरूरत है,
सिनेमा के बारे में थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है ऑडियंस को भी, नहीं होती अगर रिव्यूअर कम्युनिटी नहीं होती तो, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि रिव्यूअर कम्युनिटी ने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस इतना कर दिया है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी है ऑडियंस भी अब। जैसे वीएफएक्स वाली की बात कर रहा हूँ, वीएफएक्स बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम सीन में वीएफएक्स की है ही नहीं, प्रॉब्लम सही लाइटिंग की और सही ब्राइटनेस की, सही एक्सपोजर की है, सही कंट्रास्ट की है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप कितनी भी अच्छी वीएफएक्स वाली मूवी उठा के देख लो, आप उसका एक्सपोजर खोल दो एकदम, आपको दिख जाएगा कि क्या फेक है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया जादू से बनी है वो, भाई वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, वो जहां पे ब्लेंड होती है एजेस वो नहीं दिखती बस आपको, तो आपको ऐसे इल्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो मैजिक हो रहा है। तो वही चीज है, और मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, तो मेरे को पता है कि मतलब कि एटलीस्ट एक समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम वीएफएक्स की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, हमें लग रहा है कि। और लाइटिंग का ऐसा है ना, लाइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स ऑल्सो बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑल्सो। अब कैरेक्टर में जो ड्रामा वहां पे क्रिएट हो रहा है उसमें लाइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हैं। और विजुअल्स में तो ऑफ कोर्स आपकी लाइटिंग आपके सीन को फेक बना सकती है, आपके सीन को अपलिफ्ट कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो आपने अपने वीडियो में ये भी बोला था, जो कि मैं कुछ हद तक एक्सेप्ट भी एग्री भी करता हूँ, कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप कितना भी उस पे फिल्टर लगा लो, वो कर लो, वो अगर शॉट ऐसे हुआ है, अगर शूट इस तरह किया गया है, तो अब उस पे लाइटिंग पैच या कुछ करके कुछ भी improve- आई थिंक वो जो सीन है जिसमें आई थिंक रणवीर कपूर बात कर रहा है, शैडो वगैरह जो आ रही है वहां शैडो आ पे रहा ना। है, वो अब फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, उसमें भी मैं अब वो ये 5-6 मिनट की वीडियो में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, कितनी ही बात कर लोगे उसके ऊपर। एक तो कुछ कुछ जगह पे सिनेमेटोग्राफी में प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली भी, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि जैसे वो धनुष वाला जो सीन है, धनुष उठाते हैं राम जी आके, मुझे उसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, नहीं मजा आ रहा है उसमें, और बेहतर हो सकती थी वो। और लाइटिंग वगैरह की उसमें मैंने एक लाइन और भी बोली थी कि ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के विजन के ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि वो रूल हर जगह चलता ही है, ऐसा भी नहीं है, बट वो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जो भी मैंने उसमें एग्जांपल वगैरह दिखाए थे। बट उसके अपोजिट भी कुछ एग्जांपल होते हैं, बट वो अगेन डिपेंड करता है डायरेक्टर के विजन के ऊपर। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ उसी कैमरा एंगल को, ये भी है एक चीज। और सही इसलिए मैंने बोला था नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज सिनेमेटोग्राफी एक ऐसी चीज है कि वो एक बार शूट हो गया सीन, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप उसका वीएफएक्स वगैरह मान के, जैसे वो धनुष उठाने वाला ही सीन है श्री राम का, पीछे वो जो दिख रहा है पूरा स्काई वगैरह दिख रहा है, आप उसके अंदर कितना भी चेंज कर लो, आपको वीएफएक्स वाइज विजुअली वो अच्छा लग सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है कि आपने वीएफएक्स का करेक्ट कर दिया, अभी वो बहुत फेक लग रहा है, बहुत लग रहा है अभी वो। आपका एक्सपोजर वगैरह मैच करके, लाइटिंग मैच करके, जो पीछे बिल्डिंग्स है मिथिला की, वो सब करके आप उसको ये दिखा सकते हो कि ये कन्विंसिंग बना सकते हो सीन को उसको। बट आप ये नहीं बना सकते उसको कि यार एकदम मजा आ गया एकदम, कि एक ये सीन ऐसा बन गया कि इसकी सिनेमेटोग्राफी उसकी चेंज नहीं हो सकती, उसका एंगल चेंज नहीं हो सकता। बट अगेन वो सी डांस वगैरह और ये वो सब एआई आ गए हैं, तो भाई कुछ कर लो तो बात अलग है, मैंने वो भी बोली थी उसमें लाइन। आई मीन टेक्नोलॉजी की तो अदरवाइज कमी नहीं है डीने के पास, आई डोंट थिंक हाँ सो। भाई ये तो है। लाइटिंग और कैमरा के बारे में मैंने बात की, आई थिंक एक और चीज़ जो अक्सर आती है आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन में, ये जो फर्स्ट, आई मीन मैं यहाँ पे रहता हूँ यूएस में, तो देखो ये फैक्ट बात है कि इनको नहीं पता रामायण के बारे में, हाँ। ठीक है, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट इट, दे नो सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। तो जिस तरह का मैसेजिंग नमित मल्होत्रा कर रहे हैं अपने अपनी एटलीस्ट यूएस लेग के प्रमोशंस में, वो कंपैरिजन, वो कॉन्टेक्स्ट सही सेट कर रहे हैं, वो सही गलत, हाँ वो हमें सही गलत लग सकता है, लेकिन अगर आप उनके हिसाब से सोचो, आप वो सब नुआंसेस को आप नहीं समझा सकते। मुझे लगता है यूएस साइड जो ये यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं इन अ वे, उनका मैसेजिंग उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है। आई थिंक ये थोड़ा ये चीज, मतलब अब ये मैं हमारे वाले नहीं समझते ना भाई। आई मीन वो दैट्स बंदा ट्रू, मतलब यूएस वगैरह में इंटरव्यू देता है तब बोलता है कि मैं अवतार प्लस ग्लैडिएटर प्लस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मिक्स कर दिया मैंने, वो उन लोगों को बोलता है, मिर्ची हमारे वालों को लग जाती है इधर आके। वो तो होती है, वो तो आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो लोग बोलते दिस डजंट लुक लाइक ड्यून, दिस डज नॉट लुक हाँ। लाइक एलओटीआर, अवतार एंड मैट्रिक्स वाज बिल्ट एट अ स्मॉलर बजट। आई मीन ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल हो जाता है फ्रॉम नाउ टिल रिलीज, और फिर पार्ट 1 के रिलीज के बाद पार्ट 2 बहुत बड़ा जर्नी है। क्या मैसेजिंग में चेंज करनी चाहिए इन्हें? मैसेजिंग में एक चीज में पहले मैं वहां पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा पिछले वाले उसमें, कि जब
ये ना वही है, हमारा परसीव करने का तरीका एक अलग है। अब उनको नहीं पता कि इसकी बेसिक लोर क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो अगर नमित मल्होत्रा की जगह मैं ही हूं, मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मुझे फॉरेनर्स को समझाना है, उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा हुआ है, तो मैं क्या समझाऊंगा उन्हें कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मेरा मेरा एक एग्जाम्पल यही रहेगा ना समझाने का। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार बंदा विजुअल्स को लेके ही बोल रहा हो, उसका कॉन्टेक्स्ट वो भी हो सकता है ना कि मैं सामने वाले को समझा रहा हूँ किसी को कि भाई ये वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसी है, इसलिए वो मिक्स कर रहा है उन चीजों को। लेकिन हम लोग उसको इस तरह से परसीव कर लेते हैं कि अच्छा, अच्छा ये बनाया तूने ठीक है आने दे। और फिर उसके ऊपर हाँ 4,000 करोड़ का टैग लगा दो। वो तो मैं खैर मैं भी मानता हूँ भाई, नहीं बोलना चाहिए था उसको उस टाइम पे। वो एक लोगों के दिमाग पे कैप जो लग गया है, वो अगर हमको नहीं पता होता ना साढ़े ये 4,000 करोड़ में पिक्चर बनी है, इसी ट्रेलर में कोई कमी नहीं निकालने वाला था, सब इसकी तारीफ करने वाले थे। आई आई एग्री। आई थिंक ये तब की बात है जब आई थिंक फर्स्ट लुक आया था, उसके बाद उन्होंने काफी पॉडकास्ट किए थे, आई थिंक प्रखर के साथ किया था, और फिर आई थिंक ये टीम दो चेंज। तीन ही थे हाँ उसी की वायरल हो गई सारी। दो तीन ही पॉडकास्ट किए थे, वही वायरल हो गए थे। हाँ, 2 दिन ही किए थे उन्होंने तो हाँ, कोमल नाटा के साथ किया था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था, प्रखर का ही है जो सबसे ज्यादा प्रखर वाला ही हुआ वायरल था। हो रहा है। और फिर उन्होंने हाँ। फिर हॉलीवुड रिपोर्टर में ना कहीं पे कोई एलए के टाइम्स में उन्होंने बोल दिया था कि आई एम मेकिंग दिस फिल्म, आई वांट द वेस्ट टू लाइक इट, इफ दे डोंट लाइक इट इट विल बी अ वो फेलियर बहुत फॉर। पुराना इंटरव्यू है, वो बहुत पुराना इंटरव्यू है नहीं वो। पर वो फर्स्ट लुक के बाद ही है राइट, टीजर के बाद या टीजर के पहले आसपास ही नहीं था। एक एक इंटरव्यू था, वो बहुत पुराना, 2-3 साल पुराना एक इंटरव्यू था, उसने तभी बोल दिया था। तो वो उस इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मुझे यूनिवर्स बनाना है, उसको पूरा विजन बता रखा है बंदे ने उसने। मुझे अच्छा वो बाकी लीक फिर दोबारा मिला नहीं, मैं बहुत पहले फॉलो कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे फिर मुझे मुझे मिला नहीं नहीं पता था, दोबारा मुझे नहीं वो। पता था। मैंने तो एक्चुअली हाँ। लास्ट ईयर, मैंने एक्चुअली इस साल के स्टार्टिंग में कुछ एक वीडियो बनाया था ऑडिसी और रामायण को लेके, मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था ये बात कि वो ये एलए टाइम्स का न्यूज़ में था, बिकॉज वो तभी बात हो रहा था। आई थिंक अब तो बहुत सारे क्रिएटर्स उस टॉपिक को लेके बना अब रहे हैं, तो बहुत तो काफी हॉट टॉपिक है। लेकिन हाँ आई एग्री, आई थिंक वो जो फर्स्ट लुक के बाद ना शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा था कि हाँ चलो ठीक है, लोगों को पसंद आ गया ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा विजुअल्स तो इतने थे नहीं। हाँ फर्स्ट लुक में उसमें तो सभी को पसंद आया था वो, सभी को पसंद आया था, तो उसमें ऑलमोस्ट। यूनानिमस वो शुरू हुआ आई थिंक राम जी के ट्रेलर से, वहां से शुरू हुआ और अब रुकने का नाम नहीं है। तो मैसेजिंग तो ऑफ कोर्स, तो हाँ आपने बताया नहीं मैसेजिंग के बारे में कि आप व्हाट वुड यू लाइक टू सी अ चेंज। मतलब अभी किस तरह से इनको परसीव करना चाहिए चीजों को, मतलब इस हाँ ऑडियंस को कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए हाँ, चीजों बिकॉज को। आई थिंक ये तो और प्रमोशंस करेंगे राइट, एज जैसे जैसे रिलीज डेट हाँ आएगा। हाँ, इनका नहीं, इनका मार्केटिंग टीम वाला भी गधा है कोई। मतलब इतने बड़े स्केल की पिक्चर बन रही है, ठीक है, ये लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, बट इनको प्रॉब्लम ये है, इनके पास इनको नहीं पता कि ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये चीज मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं सेट पे होता था, डायरेक्शन में जब मैं था, तो मुझे बाहर का नहीं पता होता था, क्रिएटिव डायरेक्टर क्या कर रहा है, ये सेट पे बंदा कैसे आ गया, फिर उनका क्या प्रोसेस चल रहा है, नहीं पता मुझे। मेरा सारा दिन सेट पे निकल जा रहा है। तो मुझे मैं भाई 3 साल मुंबई में रह ले, मैंने मुंबई ही नहीं घूमी थी, 3 साल रहने के बाद मैं मुंबई घूमने निकला हूँ। ये अपने बबल में उसमें फंसे हुए हैं, क्रिएटिव बबल इनका एक अपना है, लेकिन ऑडियंस को किस तरह से चीजें बेचनी है वो, खासकर कि अब, और अब वो चीज होगी जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ना कि अब चीजें हाथ से निकल चुकी है भाई। अब इनका सीन वो हो चुका है, क्योंकि पता नहीं इनके दिमाग में ये भी चीज चल रही है कि चलो निगेटिव बात हो रही है तो कम से कम बात तो हो रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। There is no such thing as bad publicity. आई एक मीन पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है इनके दिमाग में। आप क्रिस्टोफर नोलन से ही पूछ लो, कितनी नेगेटिव बात हुई हाँ ओडिसी को लेके, मतलब आई थिंक उससे ज्यादा नेगेटिव मैंने उनकी किसी भी फिल्म के बारे में नहीं सुना है ना पढ़ा है। हाँ शायद, हाँ क्रिस्टोफर नोलन की शायद ओडिसी पे जितना हुआ है बवाल। अब क्लोज टू $1 बिलियन कमाने वाली तो है। हाँ, जा ले गया, चली गई क्या। मतलब चलो अच्छी साढ़े बात है। सात सौ तो 750 8, मैं एक्चुअली उस मेरा एक और हॉलीवुड चैनल भी है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने अच्छा कल अच्छा। ही शूट किया, अपने एडिटर को भेजा है। वो पहले ही बोलता है सर हम्म। ये नंबर चेंज हो गया है, मैं बोला नंबर चेंज नहीं हुआ तो अभी जो है उसी पे बना, वो नंबर चेंज तो रोज ही होंगे, तो कितना अपडेट करते रहेंगे। हाँ वही वही बात है। कमिंग बैक टू द मार्केटिंग राइट, सो जैसे मैं हम्म। हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल 2 फिल्मों का एग्जांपल लेते हैं जिसका आई थिंक मुझे लगता है मार्केटिंग मतलब बहुत ही, या तो अच्छा था या नहीं था, वही बेटर था। एक तो पहले सैयारा का बात करते हैं, ठीक है। मैं यूजली मार्केटिंग एनालिसिस करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्री रिलीज का जो पीआर होता है, मुझे उस पर एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसका तो कुछ नहीं हुआ हम्म। था, एक ट्रेलर लॉन्च हुआ, हम्म। 4 गाने लॉन्च हुए,
और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिल्म चली और फिर रील्स बनते बनते, अब वो ऑर्गेनिक थी इनऑर्गेनिक थी नहीं पता, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। दूसरी थी धुरंधर, जिसका जस्ट पहले फर्स्ट पार्ट के पहले हम्म। कांतारा का, रणवीर सिंह कांतारा वाला इशू हुआ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। लोग भूल जाते हैं भाई। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोगों की मेमोरी ना बहुत जल्दी जंप कर जाती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब हाँ पिक्चर जब आती है, मतलब अभी तो हाँ अभी एक और चीज मैं बताऊंगा जो मैंने अभी कमेंट्स में पढ़े हैं, हाँ। लेकिन धुरंधर वाला बात फिनिश कर हम्म। देता हूँ। उसका हाँ वो इशू हुआ, उसके बाद आई थिंक प्रीव्यू सेट था शायद मुंबई में जिसमें वो सारे सेलिब्रिटीज को बुलाए थे, वो इन्होंने कैंसिल कर अच्छा। दिया। हाँ। हाँ, वो था, वो कैंसिल कर शायद। दिया। फिल्म पहले एक दो दिन कुछ न्यूज नहीं की, फिर अचानक थर्ड डे से इट जस्ट, उसके बाद तो पीछे मुड़ने का भाग ना, पार्ट टू तो अलग ही वेव में है। तो हम्म। हार्डली एनी प्रमोशन दिस दैट। और अभी इस साल आई हाँ अल्फा, जिसका हाँ। पीआर तो हम्म। अलग ही चरम सीमा पे उसका पीआर था। ये चीज बहुत मैटर करती है कि किस तरह आप हाँ मैसेज करते हो। अब आपने जो पॉइंट बोला हाँ। कि मार्केटिंग हेड को चेंजेस करने पड़ेंगे और क्रिएटिव। चेंजेस ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बताऊं क्या है कि ये लोग ना, इनकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम ये है कि ये ऑडियंस को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो जो ये आया था कि ट्रेलर आ रहा है सुबह 4:15 का जो था, 4:15 नमित मल्होत्रा ने पोस्ट कर दिया, वर्ल्ड ऑफ रामायण वाला डाला है 3 घंटे 4 घंटे बाद। क्या कर रहे हो तुम भाई, सो रहे हो? मतलब ऑडियंस पूरी रात जाग रही है तुम्हारी। तुम सो रहे हो बैठ के उधर। नहीं, तो पर ट्रेलर तो आ गया था राइट 4:15 बजे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब नमित मल्होत्रा ने ये पोस्ट डाला था ना कि इस तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे हम ये डालेंगे, नमित मल्होत्रा ने अपने अकाउंट से पोस्ट कर दिया वो। फिर जो वर्ल्ड ऑफ रामायण का ऑफिशियल पेज है उससे 4-5 घंटे बाद आता है ट्विटर पे, तो रिट्वीट किया हुआ है रिपोस्ट, वो वाला नमित मल्होत्रा का इंस्टाग्राम वाला। क्या कर रहा है भाई? मतलब इनके लोग जितने भी लोग बैठाए हुए हैं इन्होंने, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है। सीजेपी और मोदी दोनों कनेक्ट होके बैठे हैं इधर, तुम क्या कर रहे हो? सोशल नहीं पर मीडिया पे बैठे ही नहीं हो भाई। नहीं पर उसका रीजन ये भी, उसका डेविल्स एडवोकेट ये हो सकता है ना कि वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, 3 घंटा का फर्स्ट 3 आवर्स का ट्रैक्शन मिल गया, 3 घंटे बाद ट्रैक्शन इस पेज से मिलेगा। एल्गोरिदम को फीड करने मैं वाली बता बात है रहा राइट। हूँ ये इस केस में एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। रामायण ऐसा सब्जेक्ट है, जितना फैन ग्रुप इसका है, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज अ होल पूरे फिनोमेना की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको एल्गोरिदम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एल्गोरिदम पे जाओगे तो फंस जाओगे, मैं खुद फंस चुका हूँ एल्गोरिदम के चक्कर में। इनको जरूरत है सिर्फ ऑडियंस को कम्युनिकेट करने की। हर हफ्ते या 10 दिन में कोई एक आधा पोस्टर लॉन्च करते रहो, कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहो। इन्होंने बीच में शुरू करा था एक एपिसोड डाला था वो रामायण वाला, जिसमें वो कोई तो भी कम्युनिटी थी, रावण हत्या जो वो प्ले कर रहे हैं, उसका एक एपिसोड डाला था इन्होंने। गायब है वो, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरा एपिसोड आया। तो ये क्या है, ये भटक रहे हैं। इनिशियल प्लान कुछ और होता है, फिर ये थोड़ा सा मार्केटिंग में भटक जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है इनको। मुद्दा ये है कि आपको ऑडियंस के सामने आना है थोड़े, करेक्ट। बस ये है, ऑडियंस के सामने रहो। वो जो कॉमिक बुक इन्होंने दिया था दिल्ली के लॉन्च में, और आई थिंक यहाँ कॉमिक कॉन में भी दिया था, जो अब हाँ। काफी सबके पास पीडीएफ पड़ी है उसकी, हम्म। उसको पब्लिक नहीं कर देना चाहिए, लाइक जिसको खरीदना है खरीद लो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था भाई, उसको निकाल क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? क्या करना क्या है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? क्यों नहीं पब्लिश करवाया उसको? निकालो मार्केट में, देखते हैं कौन नहीं खरीदता। भाई पागल है दुनिया खरीदने के लिए। मैं कब से सोच रहा हूँ भाई मुझे मिल जाए, मिल नहीं रही है। पिक्चर चले ना चले अलग बात है, लेकिन ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक मेमोरेबिलिया है, इसको रखना चाहिए। वही तो बोला मैंने कि मार्केटिंग वाला गधा बैठा हुआ है कोई। मैं बोल रहा हूँ कि इनको सोशल मीडिया वाली जो मार्केटिंग है, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, उससे ऑफलाइन मार्केटिंग भी इनको चाहिए। ये जैसे पहले होता ना कॉमिक्स के साथ, ये निकालो आप टॉयज वगैरह निकाल दो, और ये मिलते थे, बैज वगैरह मिलते थे। भाई ये करो हम्म। ना, पोस्टर बांटो, निकालो। जब रूम में किसी इंसान के अंदर रूम में 4 पोस्टर लगे रहेंगे, उसके दिमाग में क्या चलेगा 24 घंटे? उसके पास आएगा कोई, या कॉलेज वाला बंदा है, उसने अपने हॉस्टल के रूम में पोस्टर लगा के रखा हुआ है। दूसरा बंदा आएगा जिसको नहीं पता है, मान ली चले वो दूसरे फेथ का है, चाहे कुछ भी XYZ, नहीं इंटरेस्ट लेता है, उसको पता चलेगा अच्छा ये पोस्टर तो अच्छा लग रहा है, क्या चल रहा है, फिर वो ट्रेलर देखेगा। ऐसी तो होती थी पहले मार्केटिंग। ये रूट्स पे जा ही नहीं रहे हैं, बेसिक्स पे जा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं इन्होंने ये कंटेंट क्रिएटर सेग्रीगेशन भी थोड़ा वियर्ड रखा है, जिसको सेट पे बुला रहे हैं उसको वहां नहीं बुला रहे हैं। वहां पे एक तो सेट पे जितने लोग गए थे वो अलग अलग जगह से थे बहुत, हैदराबाद वगैरह से, और मुंबई के भी थे कुछ क्रिएटर, कुछ गुजरात से भी आए हुए थे वहां पे। फिर बाद में जब वो 150 लोगों का लौट गया, फिर तो बहुत जगह जगह से गए हैं। दिल्ली वाले में जितने ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर थे वो आसपास के दिल्ली वाले ही थे।
मेरा भी था नाम उसमें लिस्ट में, मेरे को बाद में पता चला है, तो उधर कुछ घपला हुआ तो मेरा नाम बाद में निकाला उधर से क्योंकि मैं तो दिल्ली में, मेरा तो पास में ही था। एक लास्ट टॉपिक पे खत्म करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि महाभारत पे भी एक एपिक बननी चाहिए? एक्चुअली इसके पहले मैं एक और बता दूं, एक एक कमेंट जो बार बार आता है, जो आई थिंक सब पे आया होगा, कि कंपैरिजन्स विद एस राजामौली, राइट? ये तो देखा ही होगा आपने, एक 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 ऑब्वियसली। कॉमन है। ठीक है, आई थिंक वाराणसी की बात आपने की थी, पर जैसे मैं हमेशा देखता हूँ राजामौली का नाम बहुत आता है। ठीक है, नाउ आई एग्री कि इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब महाभारत कभी बननी बननी चाहिए अगर कभी, तो एस एस राजामौली इज द परफेक्ट डायरेक्टर, मे बी बिकॉज ऑफ द स्केल। और उन्होंने शायद कहीं बोला भी था कि कर्ण का कैरेक्टर उनको बहुत एक्साइट करता है एज अ कैरेक्टराइजेशन। डू यू थिंक कि महाभारत जैसी फिल्म भी बननी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली बननी चाहिए। मैं तो बोल ही नहीं सकता कि नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और महाभारत के लिए तो स्पेशली राजामौली इज परफेक्ट पर्सन, क्योंकि राजामौली का, मेरे लिए राजामौली, मैं बताऊं, मेरे लिए राजामौली द्रोणाचार्य है भाई। ठीक है मैं एकलव्य हूँ, तो राजामौली का मेरे साथ उसी ने। और मैं तब भी मैं रामायण को सपोर्ट कर देता हूँ, और लोग लड़ते रहते हैं आपस में। एनीवे, राजामौली का जो विजन है ना, जो थॉट प्रोसेस उस बंदे का है भाई, वो बहुत बहुत कमाल है। मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ किसी के इन्फ्लुएंस में, जैसे ऑडियंस है ना, एक वेव चलती है कि चलो राजामौली बना रहा है तो बना रहा है, क्योंकि आई नो, मैं वो जो क्राफ्ट है मैं उसको एटलीस्ट समझता हूँ, चाहे मुझे आती नहीं है मान लो, लेकिन मैं समझता हूँ, तो मेरे को पता है कि राजामौली किस खतरनाक लेवल का डायरेक्टर है। उससे परफेक्ट डायरेक्टर फिलहाल इंडिया के अंदर नहीं है महाभारत बनाने के लिए। स्पेशली जिस हिसाब से थॉट प्रोसेस राजामौली का है, वो रामायण के कोर पे कभी हाथ नहीं लगाएगा बंदा। रामायण नहीं बनाएगा प्रॉपर रामायण, जैसे नितेश तिवारी बना रहे, प्रॉपर रामायण कभी राजामौली अभी फिलहाल तक नहीं बनाएगा। वो कभी अगर मूड बन गया तो बात अलग है, वो बंदा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उसको पसंद है कैरेक्टर से खेलना। रामायण में आप कैरेक्टर से खेलने का बहुत कम स्कोप आपके पास है। रावण के साथ आप खेल सकते हो, ये लोग खेल रहे हैं, राम के साथ आप खेल नहीं सकते। बहुत ज्यादा स्कोप वही, नहीं है रामायण में कैरेक्टर के साथ खेलने का। महाभारत में भी आप कृष्ण के कैरेक्टर के साथ नहीं खेल सकते। नहीं, फर्क है थोड़ा सा। राम का जो कैरेक्टर है ना, और जो कृष्ण का जो कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर में बहुत कॉन्ट्रास्ट है कैरेक्टर के अंदर। राम का बहुत एकदम मर्यादा वाला जो एक कैरेक्टर है ना, कि भाई बहुत सटल है, बहुत सटल कैरेक्टर है वो। हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनके अंदर इमोशंस बहुत दिखाए हैं, बहुत अच्छे से दिखाए हैं, लेकिन चूंकि हमने रामानंद सागर वाली देखी है, उस हिसाब से हमारे माइंड में सटल एक इमेज बनी हुई है। कोई भी मेकर्स उस इमेज को छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि छेड़ेगा तो नुकसान उसका ही है अल्टीमेटली। हालांकि है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सटल है, लेकिन उनके अंदर भी अप डाउन चलता है इमोशंस का। बट वो उस लेवल तक नहीं चलता जिस हिसाब से कृष्ण का है। कृष्ण खेल दिखा देते हैं महाभारत के अंदर, एकदम पूरा कॉन्स्पिरेसी कर देंगे, दिखा देंगे कि देखो, मैं इंटेंशन मेरी धर्म के लिए है, लेकिन मैं तुम्हें गेम खिला सकता हूँ यहाँ पे। जो शकुनी सामने चाल चल रहा है, देखो मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें कैसे गेम किया जा सकता है। राम वैसा नहीं करने के। राम का एक बहुत सटल वे है, तो राम के साथ की शेड्स नहीं है उतनी ज्यादा कि एक डायरेक्टर उनके अंदर बहुत ज्यादा लेयर डाल सके। राम का जो थॉट प्रोसेस है बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। एक चीज जो राजामौली की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब उनके मैं इंटरव्यूज भी देख रहा था जो ये वाराणसी को प्रमोट कर रहे हैं, स्क्रीन रैंट के साथ उन्होंने किया था, उनकी बात सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटीज पे हुई थी, कोई स्पेक्टिकल नहीं, कुछ नहीं। आप पूरा वो इतना अच्छा इंटरव्यू है। मैं अभी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज एक्चुअली मैं ये ऑडिसी का ये 70 mm वर्जन देखा था। तो जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि अरे यार, ये इंडिया में क्यों नहीं है, या ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, वाई इज इट नॉट द स्टैंडर्ड। तब मुझे पता चला कि इंडिया में इतने आईमैक्स स्क्रीन्स ही नहीं है, और उस तरह के स्क्रीन्स भी नहीं है। और प्लस फिर मैंने पढ़ा कि राजामौली इज मेकिंग अ 1:3 रेशियो वाले एस्पेक्ट रेशियो पे पिक्चर बना रहे हैं, जो कि आई थिंक इंडिया में वैसा थिएटर ही नहीं है। सो दैट गाय इसलिए तो वो थिएटर भी लॉन्च कर रहा है ना उधर, लॉन्च कर रहे दो हैं, तीन लेकिन वो थिएटर शायद थिएटर आएंगे लॉन्च इंडिया में। करने के लिए भी बहुत, इट्स अ मतलब, वो भी एक गैम्बल है, लाइक रियल एस्टेट है, बहुत हाँ, कुछ है। टाई अप शायद कर रहा है किसी के साथ, और शायद एक तो महेश बाबू का जो सिनेमा है, एक तो थिएटर उसके साथ ही हुआ है। वो ऑलरेडी थिएटर है, उसको रिनोवेशन चल रहा है, कुछ ऐसा है उसका। आई थिंक वो करना तो चाहिए, आई थिंक ये भी मैंने भी पढ़ा था। तो हाँ मैं हाँ। मतलब मैं इस चीज से बहुत इंस्पायर हुआ था कि एक बंदा है जिसको पता है कि चलो ठीक है, मैं जहाँ से आता हूँ हाँ वहां पे उस तरह के थिएटर है ही नहीं, मैं फिर भी बनाऊंगा पिक्चर,
सबसे बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी की फिल्म बनाऊंगा जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी की स्क्रीन पे दिखेगी, एंड आई विल आल्सो फिक्स माय इकोसिस्टम एंड ब्रिंग द थिएटर्स जो ये दिखा सके। आई थिंक दैट आई लव्ड फिल्म मेकिंग। अगर हम साइड भी रख दें, ये विजन मुझे एस.एस. राजामौली का ना अलग ही लगता है, जो कि आई थिंक शायद इंडिया में किसी के पास ये है नहीं, यही ये जो थॉट प्रोसेस है ना, है ये इधर भी इनके साथ, इसने इसको इनके साथ बैकफायर कर गया है ये सीन। ये सेम सिनेरियो उधर भी है रामायण वालों के साथ भी। बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को ये दिखाना चाह रहे हैं वो दिखेगी उसी पे जहां पे ओडिसी दिखी है। वो जो 40-42 जितने भी सिनेमा है दुनिया में, वो एक्चुअल स्केल वहीं पे दिखेगा, बट इंडिया में वैसा है नहीं है। तो अब ऑडियंस का ये है कि जब है नहीं तो हम क्या करें फिर, हमें जो हमारे जितना है उस पे ये अच्छा दिखाओ करके। अब मैं इसमें एक वो देता हूँ को एग्जांपल। अभी आज ही वो जो ट्रेलर मैंने डाला यूट्यूब पे, अपना जो रीमास्टर जो भी रिकलर करके मैंने डाला था, हाँ। मैंने आज वो ट्रेलर प्ले किया। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था दिनों में, मैंने कहा मैं खुद वो ट्रेलर अपने चैनल पर प्ले करके देखता हूँ यूट्यूब पे कि ऐसा क्या है भाई उसमें। क्योंकि मैं उसको जब मैं अपना एडिटर के अंदर प्ले कर रहा हूँ, मुझे तो ठीक लग रहा है, दिख रहा है वो। मैंने कहा इतना घटिया विजन तो मेरा नहीं है जो इतनी गालियां पड़ रही है। आप बात कर रहे थे जो फीडबैक आपको कमेंट्स में मिले। हाँ हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने उसके बाद अपना ट्रेलर यूट्यूब पे प्ले करके देखा, बहुत घटिया लग रहा है भाई यूट्यूब पे वो। फिर मैंने फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला भी हुआ है। मैंने अपना फिल्मोरा के अंदर का स्क्रीनशॉट, अपना फोटो खींच के, मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्क्रीनशॉट जब लेते हैं ना, तो वो वहां पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं इमेज के अंदर। जब चाहे मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लो चाहे पीसी पे लो, जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे वो क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ डिग्रेड कर देगा। एक्चुअल जो क्वालिटी है उसकी वो नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने क्या किया, फोन से कैमरा से फोटो खींचा उसका, एक फिल्मोरा वाला वर्जन का जो मेरा था, और दूसरा मैंने यूट्यूब पे जो है, आप देखो इमेज की, वही रणवीर कपूर वाला वही शॉट है जो उसने उठाया हुआ है धनुष। आपको पता चलेगा दोनों को देख के क्या अंतर है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने इतनी डिटेलिंग डाल दी है ना हर सीन में, इतनी डिटेलिंग हर सीन में डाल दी है इन लोगों ने कि वो डिटेलिंग पैकेज हो ही नहीं पा रही है यूट्यूब के अकॉर्डिंग। समस्या ये है। तो हो सकता है थिएटर में शायद बेटर लगता देखने में। हाँ, बहुत लोगों का फीडबैक है ये। अब हम लोग इसको ज्यादा बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि ये तो पीआर है। यार अरे हम लोग दोनों तरफ से पहले जाते हैं भाई। हम नेगेटिव कुछ बोलेंगे, अच्छा नेगेटिव वाला आएगा। जैसे मैंने डाल दिया था जब ट्रेलर बना के, तो अब उसमें ज्यादातर लोग सपोर्टर आए। ठीक है, सपोर्टर वालों के सामने अगर ये आएगा कि, और वो वीडियो वायरल हो गई एकदम से, अब उन्होंने कोई पहली वीडियो नहीं देखी होगी, वो आके वही वीडियो देख रहा है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि देखो मैंने बनाया है, मेरा वाला कितना अच्छा है। मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई दूसरे वाला खराब है, लेकिन उसका परसीव वो कैसे करेगा कि तूने बनाया तो तू ज्यादा अच्छा है, आके उसने भी पेला है। लोग ऐसे परसीव करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं। जब मैंने देखा था ना तो मुझे लगा कि वीडियो कैसा भी हो, मेरे को लगा इंटेंट सही था। जैसे था ना कि आप करना क्यों चाहते हो ये चीज़, राइट? आप क्यों क्यों बनाना चाहते हो? जैसे होता है ना, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, कोई भी वीडियो, क्या रीज़न है? इज इट कि आप कुछ नया चीज़ बता रहे हो या कुछ ओल्ड वाइन को न्यू वाइन की तरह बेच रहे हो, उस तरह का कर। तो मुझे लगा इंटेंट सही था। आप जहां जहां बोल रहे हो, फिर मैंने वो ट्रेलर में देखा तो मुझे तो ठीक ही लगा। मतलब नेकेड आई से तो मुझे तो, अब भाई मैं सुपर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे तो लगा चलो ठीक है, इट्स ए नॉवल अटेम्प्ट टू डू इट। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट भी सही है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के लोगों को लगेगा कि अरे ये तो दादा बन रहा है, इसको सब पता है ये। वही चीज होती है। अब मैंने उसको चैलेंज की तरह ले लिया है, मतलब यूट्यूब पे देखने के बाद अपने आप से, वो कमेंट ही नहीं, अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊं कि वो जो एक्चुअल क्वालिटी मेरे पास आ रही है बन के, मुझे वो यूट्यूब पे डालनी है बिना कंप्रेशन के। कुछ तो भी मैं करूंगा उसमें, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है मेरा दिमाग में थॉट प्रोसेस कि कुछ करूं मैं ऐसा कि वो जो एक्चुअल में है वो दिखे वहां पे। उन लोगों ने डिटेलिंग इतनी डाली हुई है हर जगह कि वो डिटेलिंग कंप्रेस हो जा रही है, तो वो मतलब वही है, वो चीज एक नॉर्मल सी बात है। एक बाल्टी पानी है, उसे साला एक गिलास में भरने की कोशिश कर रहे हो तो बाहर गिरेगा ही गिरेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी से लेके रिलीज के बीच में 3 महीने हैं, क्या एक और कोई ट्रेलर आएगा? एक ट्रेलर नहीं, मेरे ख्याल से शायद कुछ प्रोमो वगैरह भी आएंगे इनके, और अच्छा, जितना मैंने सुना है ट्रेलर तो 100% आएगा ही आएगा। काउंटडाउन ट्रेलर सोच लो एक तरह से। हाँ, रिलीज ट्रेलर सोच लो। प्रेम, आई थिंक थोड़ा स्टॉपिंग पॉइंट हो गया है। काफ़ी टाइम बाद किया मैंने आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द टाइम, और आपके वीडियोस हमेशा इंटरेस्ट करते हैं मुझे, सो कीप पोस्टिंग। थैंक यू भाई।